कृषि दर्शन कृषि दर्शन देखने वाले सभी किसान भाई बहनों को रमनी बहन की ओर से जुहार और साथ ही साथ मास्टर जी की तरफ से नमस्कार। तो किसान भाइयों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है कृषि समाचार का। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जंगल झाड़ी वाली जमीन को बनाया जाएगा कृषि योग्य। थनैला रोग होने पर गाय को दूध जांच करवा कर ही दवा दें। शिमला मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं स्वर्ण अतुल्य। अब समाचार विस्तार से। झारखंड के कुल 80 लाख हेक्टेयर जंगल झाड़ी वाली जमीन को कृषि योग्य बनाया जाएगा। प्रथम चरण में मनरेगा के तहत 30 लाख हेक्टेयर जमीन को खेती योग्य बनाया जाएगा। ये काम झारखंड ग्रामीण आजीविका मिशन और झारखंड जल छाजन मिशन के सहयोग से किया जाएगा। बेकार भूमि को खेती योग्य बनाकर पहले रेशम उत्पादन वाले अर्जुन, आसन और शहतूत के पेड़ लगाए जाएंगे, जिन पर रेशम कीट पालन किया जाएगा। गौपालन व्यवसाय से जुड़े पशुपालक भाई, अगर आपके गाय को थनैला रोग हो गया है तो सबसे पहले उसके दूध की जांच करवाएं, क्योंकि इसी आधार पर तय किया जाएगा कि उसे किस दवा से उपचारित करना सही होगा। इसके बाद ही पशु चिकित्सक की सलाह से दवा दें। थनैला रोग एक बहुत महत्वपूर्ण रोग है जिसके चलते भारी नुकसान उठाना पड़ता है हमारे किसान भाइयों को, और उसमें दूध में भारी कमी आ जाती है और थन पूरा ख़राब हो सकता है। और इसके लिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि अगर थनैला रोग हो गया है तो सबसे पहले गाय का दूध ले करके उसका जांच कराएं हमारे किसान भाई। उससे ये पता चलेगा कि कौन सा दवा उसमें यूज़ करना है और दवा को किस प्रकार यूज़ करना है। इसके लिए पशु चिकित्सक की सहायता लेनी है, और जब दवा का पता चल जाए तो उसे बाट में चढ़ाना है कम से कम 5 से 8 दिन तक। अभी आम और लीची में फल लगना शुरू हो गया है। इस मौसम में आम लीची में ब्लॉसम ब्लाइट की समस्या होती है। किसान भाई इस रोग के रोकथाम के लिए हेक्साकोनेजोन या मीराडोर नामक दवा से बने घोल का छिड़काव करें। राज्य के किसान आम और लीची फसल की अच्छी उपज से अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाई फल लगने पर फसल को ब्लॉसम ब्लाइट रोग से बचाने पर ध्यान दें। अगर यह रोग लग चुका हो तो इसके नियंत्रण के लिए विशेषज्ञ की सलाह पर उपचार करें। किसान भाइयों, आम एवं लीची के जो भी मंजर है उसमें फल जमाव शुरू हो गया है। फल जमाव में इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी ब्लॉसम ब्लाइट की है, जो जिसका झुलसा रोग था उसकी वजह से। तो इसके बचाव के लिए अभी किसान भाई हेक्साकोनेजोल 6 ml को 15 लीटर पानी में मिला करके या मीराडोर 1 ml को 1 लीटर पानी में मिला करके एक तुरंत छिड़काव करें। एवं इसके साथ साथ इसका जब फल छिड़काव हो जाए तो बोरेक्स पाउडर, एग्रीकल्चर बोरेक्स पाउडर 2 ग्राम को 1 लीटर पानी में हल्के गुनगुने पानी में मिला करके उसका जब ठंडा हो उसके बाद में छिड़काव करें। जो किसान शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं वो इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए ICAR पलांडू केंद्र के विकसित उन्नत प्रभेद स्वर्ण अतुल्य लगाएं। ये रोग रोधी किस्म है। स्वर्ण अतुल्य शिमला मिर्च की वो उन्नत किस्म है जो खरीफ और रबी दोनों मौसम की खेती के लिए उपयुक्त है। इसके पौधे 45 से 50 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, पुष्ट तथा जल्दी फलने फूलने वाले होते हैं। फलों का वजन 90 से 100 ग्राम होता है। यह पाउडर मिल्ड्यू रोग की प्रतिरोधी किस्म है। राज्य के किसान कृषि उपकरण ग्रबर की सहायता से गेहूं सहित वैसी तमाम फसलें जिनकी जड़ें कम गहरी और छोटी होती हैं, उन फसलों से खरपतवार निकालने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 15 से 18 डेसिमल प्रतिदिन है। आज हम आपको ऐसे सफल किसान से मिलवाने जा रहे हैं जो खासकर सब्जी फसलों की शानदार खेती करने वालों में जाने जाते हैं। आज जो सफल किसान हमारे साथ जुड़े हैं उनका झुकाव सब्जी फसलों के प्रति कुछ खास है। ये वर्ष के ज़्यादातर महीनों में अलग अलग सब्जी फसलों की खेती करते हैं और बहुत अच्छी उपज प्राप्त करते हैं। आइए इनसे मिलकर जानते हैं कि ये अभी किस फसल की खेती कर रहे हैं। खेती मटर हुआ, गोभी हुआ, आलू हुआ, गेहूं हुआ, धान हुआ। 4 सदस्य हैं, पति पत्नी 2 बच्चे। हाँ, सभी को सही। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2025 रुपए से 2225 रुपए, चावल मध्यम 2450 रुपए से 2550 रुपए, चावल उत्तम 3400 रुपए से 3500 रुपए, गेहूँ 1800 रुपए से 1850 रुपए, चना 3300 रुपए से 3400 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6400 रुपए, दाल मसूर 4800 रुपए से 5500 रुपए, दाल चना 3900 रुपए से 4000 रुपए, सरसों तेल 9000 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3400 रुपए, आलू 700 रुपए से लेकर 800 रुपए और प्याज 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, खेती से संबंधित ढेर सारी जानकारियां, साथ साथ मंडी के भाव। रमनी जी, अब क्या बारी है? कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे किसान भाइयों, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से सभी किसान भाइयों बहनों का स्वागत है। तो मास्टर जी, आज आप हमारे किसान भाइयों के लिए कौन सी नई जानकारी लेकर आए हैं? रमनी जी, गर्मी का वक्त है और लू जो है बहुत जोर शोर से चल रहा है। लोग, इंसानों को भी लू लगता है और साथ साथ पेड़ पौधों को भी लू लगता है। हाँ, तो आप बताइए कि इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए हमारे किसान भाइयों को? बिल्कुल, फलदार जो वृक्ष होते हैं उसको लू से कैसे बचाएं, इसके बारे में आज हमारे साथ में विशेषज्ञ बैठे हैं हमारे स्टूडियो में। तो सीधा वहीं लिए चलते अपने किसान भाइयों को स्टूडियो और वहाँ पे जानकारी दिलवाते हैं। तो किसान भाइयों, उठाइए अपना फ़ोन और कॉल कीजिए हमारे इस टोल फ्री नंबर पर। हमारा नंबर है 1800-3456-519। किसान भाइयों, आपको तो पता ही है कि आपके कॉल का कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है, वो बिल्कुल निःशुल्क कॉल है और जानकारी तो लाख रुपए की। तो चलते हैं स्टूडियो। किसान भाइयों नमस्कार। जीवंत फोन इन के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हैं कि आज हम बात करेंगे आम और लीची के फल बागों की समसामयिक देखभाल के बारे में, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी, जो कि वैज्ञानिक हैं पलांडू में ICAR में। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, जोहार किसान भाइयों। किसान भाइयों, आप किसी भी तरह की समस्या से ग्रसित हैं, फल बागों की कोई जानकारी चाहिए तो आप निश्चित रूप से डॉक्टर साहब से बातचीत कर सकते हैं और सीधे सीधे जवाब प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि कोई किसान भाई जुड़े, हम ये जानना चाहेंगे कि आम तौर पर इस वक्त जो फल बाग लगे हुए हैं, बहुत सारे फलों में, आम और लीची खासकर, आम और लीची के जो फल लगे हैं कुछ में नींबू के आकार के बने हुए हैं, कुछ छोटे छोटे हैं, तो ये हम जानना चाहें कि इस वक्त किस तरह की समसामयिक देखभाल की जानी चाहिए।
जैसे कि आपने बात किया है कि किस तरह की, जैसे आम में जो आम का साइज है अभी नींबू जैसा हो रखा है, कहीं पे नींबू से जैसा छोटा है, तो उसमें अभी सबसे ज़्यादा झड़ने वाली समस्या आ रखी है। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे, पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारे यहाँ आम का 4-5 पेड़ हैं। जी जी। उसमें से फल लग कर काला काला होकर गिर जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसका उपाय बताइए। बिल्कुल। जैसे आपने बात की है कि आपका फल जो है काला काला कुछ कुछ जगह से होके आपके आम का फल गिर जा रहा है, ये समस्या जिसको हम एंथ्रेक्नोज बोलते हैं। इसके लिए आप एक अभी छिड़काव करिए एंट्राकोल का या हेक्साकोनाजोल। एंट्राकोल 1 ml को 1 लीटर पानी में, जो 15 लीटर अगर टंकी पानी की है तो 15 ml एंट्राकोल या हेक्साकोनाजोल 7 ml को 15 लीटर पानी में मिला करके एक छिड़काव करिए और उसका दूसरी बार और रिपीट दोबारा छिड़काव 15 दिन के बाद में और करिए, तो इससे निश्चित रूप से फायदा होगा। बिल्कुल रुक जाएगा। बिल्कुल। हम बात कर रहे थे समसामयिक देखभाल के बारे में। जैसे कि बताया कि अभी जो फल हैं आपके, उसमें नींबू के साइज के हो रखे हैं और लीची में भी बहुत छोटे छोटे फल हैं, उसमें दोनों में बहुत बड़ी समस्या जैसे देखने की, जैसे बात कर रहे हैं कि फल झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो झड़ने के पीछे मोस्टली जो कारण है कि एक तो जो नमी की कमी होती है, ऊपर नीचे नमी का जो कमी आगे होना या पीछे कमी ज़्यादा, कई बार बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है, बारिश होने से कई बार क्या होता है कि नमी बहुत कम हो जाती है, तो उससे फल बहुत ज़्यादा झड़ता है। दूसरा है कि उसमें आमतौर पे हम देखते हैं कि लीची जैसे ही अगले महीने में बढ़ना शुरू होगी और पूरा फल फटना शुरू हो जाएगा, तो उसमें अगर हमें अभी से ध्यान रखना है। आम में भी फल फटता है, लीची में फल फटता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। झारखंड के किसान जो फल बागों की खेती करते हैं उनके साथ अक्सर ये होता है कि फल फट जाता है, चाहे वो आम का हो लीची का हो, तो इसके लिए क्या प्रबंधन करें? वो जैसे मैंने बताया कि आम जो लीची में मोस्टली जो आम जो फल झड़ता है, फटता है, तो फटने के पीछे कारण है कि उसमें जो नमी का, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि नमी, जो सिंचाई जिसका आगे पीछे बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा ज़्यादा बड़ा रोल है सिंचाई का। सिंचाई अभी जैसे ही अब लीची के केस में सिंचाई का प्रबंधन है, जहाँ से फ्रूट सेट हो जाता है, जैसे फल जो दानेदार शुरू हो जाता है, वहीं से हमें 5 से 7 दिन के अंतराल पे सिंचाई करते रहने चाहिए। अच्छा। और सिंचाई जैसे हम करेंगे तो सिंचाई में आमतौर पे हम देखते हैं 7-7 दिन के अंतराल पे कर रहे हैं, उसके बाद में बीच बीच में सूख जाता है, अपना जितना भी नीचे थावला बना करके या इरिगेशन जैसे आजकल स्प्रिंकलर सिस्टम से कर रहे हैं, ड्रिप से कर रहे हैं, किसी से भी जो कर रहे हैं, तो उसमें नमी को बनाए रखना है। अच्छा। अगर नमी उसके बाद में हम सिंचाई करते हैं तो ऊपरी जो ज़मीन है वो सूख जाती है, तो उसको सूखने से बचाने के लिए दूसरा एक तरीका है कि मल्चिंग कर दें। जो प्लांट का जो सरफेस एरिया है लीची में जहाँ पे है, उसमें हमें मल्च करना है। बिल्कुल, मल्चिंग पर हम और बात करेंगे, पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम। हाँ, कौन? सॉरी, मेरे आम के पेड़ में एक कीड़ा लग जा रहा है। अच्छा अच्छा जी, कीड़ा कैसे कलर का है? पीला कलर का। पीले कलर का कीड़ा है। अगर आप अभी आप आम के बगीचों में देखते हैं तो 2 ही कीड़े आपको मिलेंगे, या तो मधुआ कीड़ा होगा जो आपके जैसे उसमें पत्तू पे मधु जैसा कुछ चिपचिपा पदार्थ लग रखा होगा, या इसके साथ में दूसरा जो कीड़ा है कि जिस पे पीले रंग की अगर बात कर रहे हैं तो स्केल इंसेक्ट होता है। इसमें स्केल इंसेक्ट में अगर है तो सबसे पहले ये सावधानी रखनी है कि जहाँ स्केल लगता है कुछ ही दूरी पे स्केल लगता है, उसको काट करके जला दें। दूसरा है कि जितना जहाँ पे एक छिड़काव अभी साइपरमेथ्रिन का आम के केस में अभी बहुत ज़रूरत है, 1 ml को 1 लीटर पानी में मिला करके आप साइपरमेथ्रिन का एक छिड़काव करिए, जिससे आपका मधुआ और जो पीले रंग का जो कीड़ा है दोनों का आपका अच्छी तरह से नियंत्रण हो जाएगा। बिल्कुल, और फसल अच्छी होगी। फसल अच्छी होगी। बिल्कुल। अब मल्चिंग के बारे में बता रहे हैं। जैसे मल्चिंग मैंने बताया कि जो नमी है उसको बनाए रखने के लिए मल्चिंग बहुत जरूरी है। मल्चिंग के लिए जो जितनी भी ऊपर से पत्तियां गिरती हैं, जैसे लीची के केस में पत्ती जितनी भी गिर रही है, उसको चारों तरफ थाला जो है जहाँ पे आप इरिगेशन दिए हैं, सिंचाई दिए हैं, उसके तरफ आप उसको अच्छे तरीके से फैला दें। दूसरा, अगर आपके पास में पुआल है, घास फूस जो गाँव में अच्छी तरह से बहुत आमतौर पर मिल जाता है, पुआल को चारों तरफ
उसमें फैला दें और वहीं पे आप सिंचाई करते रहें। बिल्कुल, इससे नमी बनी रहती जो है। नमी आपकी है वो बनी रहेगी, क्योंकि नमी बहुत जरूरी और है। इस वक्त चूंकि लू भी बहुत जैसे हम बात करते हैं कि लू भी चलेगी, उससे भी आपका फल बहुत झड़ेगा। तो नमी को बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो पहला तरीका ये है नमी को बनाए रखने का और सिंचाई करते रहने के बाद में नमी को बनाए रखने का। दूसरा तरीका है कि जैसे हम देखते हैं कि अगर हम इसमें लीची में अगर जो बीच में जो जगह बची हुई है उसमें इंटरक्रॉपिंग, जिसको अगर अंतर सस्यन करते हैं, जो और कई फसल बची हुई जमीन है उसमें अगर आप बोदी लगा देते हैं, अभी बोदी लगाने का जो समय थोड़ा सा निकल गया, लेकिन टमाटर का अभी उपयुक्त समय है, आप टमाटर उसके बीच में लगा दीजिए। तो बोदी और टमाटर को लगाने से उससे क्या रहेगा कि जो लू चलती है और जो नमी है वो भी बनी रहेगी और लू का प्रभाव फसल पे कम होगा। तो ये नमी को बनाए रखने के इसमें सिंचाई तरीके हैं। जैसे बात कर रहे थे अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, लीची के केस में इसमें सिंचाई करते रहें, लेकिन जैसे ही मई के महीने में जाएंगे फल बहुत तेजी से बढ़ेगा। बिल्कुल, इस पर और बात करेंगे, पहले एक फोन ले लेते हैं। हेलो जी, स्वागत है आपका कृषि आसन कार्यक्रम में। नमस्कार, क्या प्रश्न है आपका? सर मैं जानना चाह रहा था कि मेरे आम में जो है ना सर जी, व्हाइट रंग का एक कीड़ा है सर। अच्छा। वो लग जा रहा है। जैसे आप व्हाइट रंग के जो कीड़े की बात कर रहे हैं वो स्केल इंसेक्ट, जिसकी हम बात कर रहे थे, स्केल इंसेक्ट है। और उसके बाद में रुई जैसा उसमें आप आमतौर पे आम पे देखते हैं कि रुई जैसा वहाँ पे पूरे डंठल पे आपको रुई जैसा कुछ पाउडर दिखाई देता है। और उसका जहाँ पे मैंने ऐसे पहले भी बात की थी कि जहाँ पे ये रुई जैसा पाउडर लगता है उसके बाद में जैसे ही नमी आएगी वहाँ पे काले रंग की एक फफूंदी और लग जाती है, पूरा आपका आम पूरा काले रंग का दिखाई देने लगता है। जो व्हाइट रंग का कीड़ा है उसके दो ही तरीके हैं बचने के अभी, या तो उसको जो जिस एक दो डाल पे पहले शुरुआत करता है उस डाल को काट करके नष्ट कर दें। दूसरा तरीका है कि इस पे जो दवा है कीटनाशक का प्रभाव बहुत कम होता है। तो उसको कमी के लिए अगर हम रुई में कैरोसिन तेल को डुबो करके उसको स्वैप करना है ऐसे, तो उससे वो कीड़ा साफ हो जाएगा। बिल्कुल, ये देसी उपाय है। देसी उपाय है। अगर इसके पास में जैसे मैंने काटने के बताया बहुत छोटे छोटे निम्फ रहते हैं, उसकी रोकथाम के लिए प्रोफेनोफोस 1 से 1.5 ml 1 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव करें, तो इससे लाभ मिलेगा। बिल्कुल, उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका। मेरा आम का पेड़ है, उसमें पत्ते में छोटे छोटे बूंदा आ जा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? जो आपके जो छोटे छोटे पत्तों पे आप देखते हैं कि ऊपर की तरफ बूंदे बूंदे आ जाते हैं, उसमें जो कीड़ा होता है, इस कीड़े में अभी क्या करता है कीड़ा पूरे तरह से बाहर में अब अंडे उसका जैसे ऐसे लगता है कि छोटे छोटे बूंद बूंद जैसे हैं, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें कमी आ जाती है। अगर बगीचा छोटा है, आपका आम का पेड़ छोटा है, तो उसमें उसकी वृद्धि रुक जाती है। तो उसमें अभी तरीका यह है कि उसको काट करके उन पत्तियों को जो नीचे की पत्तियों में आमतौर पर लगता है उनको जला दे, जो आगे के समय में वो उसमें वृद्धि न करें। दूसरा है कि अभी क्योंकि कीड़ा पहले से लगता है, सितंबर के माह में एक छिड़काव करना होगा। आप क्लोरपाइरिफॉस का छिड़काव वहां पे कर सकते हैं 2 ml को 1 लीटर पानी में मिला करके। तो जो वहां से शुरुआत कीड़ा करता है उसका अब हमें नेगेटिव इफेक्ट यहाँ दिखता है। बिल्कुल, ये उसका उपाय है। बिल्कुल, एक और फोन हमारे जुड़े हुए किसान हैं। हेलो जी, क्या प्रश्न है आपका? जो अमरूद का पेड़ है ना उसमें व्हाइट सा छोटा छोटा कीड़ा हो गया है, उसका उपाय बताइए। बिल्कुल, इसी पर हमारी बात भी हो रही है। जैसे कि ये बोल रहे हैं अमरूद के कीड़े में भी, अमरूद के पेड़ में भी, अमरूद के पेड़ में, आम के पेड़ में, और हम देखते हैं बेल के पेड़ में, सभी में इस जो स्केल इंसेक्ट वाली जो सफेद रंग का कीड़ा है, इसकी बहुत ज्यादा समस्या है। उसका उपाय ये सामान्य, अभी तक जितने भी फोन आए हैं उसमें अक्सर इसकी चर्चा होती है, क्योंकि और ये कीड़ा सबसे बड़ी बात यह है कि कीटनाशक से ये कीड़ा बहुत कम नियंत्रण होता है। आपको जरूरी है कि समय समय पर आप देखभाल करते रहें। जहाँ पे मैंने बताया कि कीड़ा शुरुआत करता है 1-2 डाली में, जहाँ अंडे देता है उससे निम्फ निकल करके फिर फैलते हैं। आपको वहीं पे उसको काट के जला देना है। पहले अगर फैल गया है
तो जैसे मैंने बताया कि आप कैरोसिन तेल में रुई लेकर के उसको साफ कर सकते हैं। दूसरा, और फैलने से रोकने के लिए प्रोफेनोफोस जो बहुत अच्छी दवा है, 1.5 ml को 1 लीटर पानी में, अगर प्रोफेनोफोस आपको नहीं मिल रही है तो उसके अल्टरनेट में ट्राइजोफोस 1.5 ml को 1 लीटर पानी में मिला करके एक छिड़काव कर देंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। पोषक तत्वों की कितनी भूमिका है? कई बार किसान पोषक तत्व नहीं डालते हैं या भूल जाते हैं या नहीं समय में नहीं लगा पाते हैं, इससे मुश्किल होती है। इसका कितना महत्व होता है? जैसे महत्व की बात कर रहे हैं, लीची में हम आमतौर पे बहुत ज्यादा देखते हैं कि फल बहुत ज्यादा। डॉक्टर साहब, हम आपको रोकना चाहेंगे, पहले एक फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका, क्या प्रश्न है? हेलो हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, क्या प्रश्न है? मैं पपीता का पेड़ कीड़ा लग जा रहा है। जो पपीता का पेड़ है उसमें अभी जो कीड़ा लगता है मुख्य रूप से मीली बग लगती है। जो मीली बग होती है, अगर आप देखेंगे पपीते का जो पेड़ लगाए हैं उसमें नीचे से चढ़ती है मीली बग और ऊपर आकर के पूरा, जैसे स्केल इंसेक्ट जिसकी हम बात कर रहे थे वैसे ही आकर के उसमें पूरा रस ऊपर से चूस लेती है और आपका पूरा पपीता मर जाता है। तो पहला यह है कि जैसे हम पपीता अगर लगाए हैं आप, तो उस पर चारों तरफ अगर कुछ पॉलीथीन को बांध करके ऊपर नीचे आप ग्रिस लगा दीजिए तो क्या होगा, आपका जो कीड़ा है ऊपर चढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि उड़ नहीं पाता है तो आपका चढ़ नहीं पाएगा। अगर आपका कीड़ा चढ़ गया है ऊपर, तो पपीते के पेड़ में जस्ट कैरोसिन या क्लोरपायरिफॉस आप उसमें उसी की तरह साफ करना है, क्योंकि मीलीबग और स्केल इंसेक्ट दोनों में ऊपर कवर रहता है, उसकी साफ कर सकते हैं। और दूसरा है, या फिर उसमें छिड़काव करें। छिड़काव करते समय ये ध्यान रखें कि तेज छिड़काव होना चाहिए, जो ऊपर से जो आवरण है वो टूट करके उस कीड़े तक पहुंचे। बिल्कुल। हम पोषक तत्वों की बात कर रहे थे। पोषक तत्व जैसे हम बात कर रहे हैं कि लीची के केस में पोषक तत्व की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, और जैसे झारखंड की जो सोइल है उसमें हम देखते हैं कि उसमें बोरोन की बहुत कमी है, बोरोन की, जिंक की, इनकी बहुत ज़्यादा कमी है। और इसकी कमी जो लीची में बहुत इनकी ज़रूरत होती है। जैसे फल बढ़ता है, मई के महीने में हम देखते हैं कि एक साथ से फल में फ्लैश, जो एरिल डेवलपमेंट होता है जिसको हम एरिल बोलते हैं, फ्लैश जिसको आम भाषा में बोलते हैं कि उसमें गुद्दा बनना, वो बहुत तेजी से बढ़ता है और वहाँ पे उसका हार्ड कवर होने की वजह से फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता है और पूरा फल फटना शुरू कर देता है, और अगर फल रुक पे आ रहा है तो झड़ना शुरू कर देता है। तो उसकी रोकथाम, उस पोषक तत्वों की जो कमी है उसको सप्लीमेंट करने के लिए अगर हम जो पहले एक छिड़काव किए हैं तो जरूर अभी किसान भाई जैसे मटर के दाने जैसा है उसमें बोरिक एसिड बिल्कुल 4 ग्राम को 1 लीटर पानी में मिला करके, इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि बोरिक एसिड पानी में घुलता नहीं है। बिल्कुल, तो उसको अच्छी तरह से घुलकर ये लगाया जाए। एक फोन ले लेते हैं डॉक्टर साहब। हेलो 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 लगता है उनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप बोरिक, हाँ, जैसे मैं बोरिक एसिड की बात कर रहा था, आमतौर पे पानी में घुलता नहीं है, तो उसको घोलने के लिए थोड़ा सा हल्का गर्म पानी को करना पड़ेगा। अगर हल्का गर्म करके उसमें बोरिक एसिड 1 लीटर पानी में 4 ग्राम बोरिक एसिड को मिला करके, और उसके हिसाब से आपको छिड़काव करना है। छिड़काव करते समय दूसरी बात ध्यान ये रखना है कि जैसे बोरिक एसिड 4 ग्राम 1 लीटर पानी में, दूसरा जिंक सल्फेट 2 ग्राम 1 लीटर पानी में। जिंक सल्फेट घुल जाएगा जितना 10 लीटर पानी के, अगर जिस 10 लीटर पानी में 40 ग्राम आपका बोरिक एसिड हो गया, 20 ग्राम जिंक सल्फेट हो गया। इससे दोनों पोषक तत्वों को मिला करके 10 लीटर पानी में एक शैम्पू का पाउच और मिलाइए, जिससे आपका पानी चिपचिपापन बना रहा है। जो पानी है, जो सरफेस जिसका टेंशन ज्यादा होगा और वो उस पर ज्यादा चिपकेगा पत्ती। बिल्कुल। हेलो, ये मेरा 10-15 पेड़ है सर। जी, किस चीज का? ये आम का है। अच्छा, तो लेम्बो साइज का हुआ है और सूख के झड़ जा रहा है। आम का फल टूट टूट के गिर जा रहा है? हाँ।
अच्छा अच्छा। जैसे देख रहे हैं कि आपके आम का फल झड़ रहा है, एक तो आम में मोस्टली झड़ता है कि जैसे मटर के दाने जैसा रहता है तो पूरा फल नहीं रुक पाता है, झड़ता है। अगर उसके बाद में भी आपका आम का फल झड़ रहा है बाद में होने के बाद में, तो पहले से आपको सावधानी रखने की ज़रूरत थी कि उसमें आपको कुछ पोषक तत्व डालने थे। जैसे हम बात कर रहे थे जिंक सल्फेट और बोरिक एसिड, उनका एक छिड़काव करते तो आपका वहाँ पर रुक सकता था। और दूसरा है कि आप आगे से ध्यान रखिए कि उसमें गोबर का खाद और वर्मी कंपोस्ट हमेशा डालें, जिससे आपके उसमें रुकने की क्षमता ज़्यादा होगी। और तीसरा यह है कि उसमें उनके पाउडर मिल्डी भी हो सकता है, एक पाउडर जैसा सफ़ेद पाउडर जैसा उनके उस पे मंजर पे आया होगा, उसका जो उससे भी बचाव उपरांत यह है कि अभी फल अब झड़ता है उससे, तो उससे बचाव करना जरूरी था उनको। बिल्कुल। एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो हेलो जी। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है? लगता है उनके साथ हमारा संपर्क नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, हम बहुत संक्षिप्त में ये जानना चाहेंगे, कई बार हमने देखा है कि कई जगहों पर कागज लगा दिया जाता है, तो ये आम के फलों में या लीची के फलों में किस अवस्था में लगाई जाती है और उसका लाभ क्या है? जैसे हम इसको जो आप बोल रहे हैं कागज पेपर बैगिंग, जैसे आम का फल होता है पूरा गुच्छे में लगता है, आम्रपाली वैरायटी है, कोई और वैरायटी जो बहुत मीठे होते हैं उनका फल गुच्छे में आता है। अगर आपका नींबू से ज़्यादा बड़ी साइज का आपका आम का फल हो गया है तो जो न्यूज़पेपर आता है अपना और भी पेपर जो भी है उसको चारों तरफ उस गुच्छे को ऐसे करके और बांध दें, नीचे की साइड में खुला छोड़ देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऊपर से आपको उसमें कवर कर देना है जिससे आपका फल पूरी तरह से ढक जाए, डायरेक्ट सूर्य की जो किरणें हैं उस पर नहीं रहे। उसके 2-3 फायदे हैं कि एक तो आपका डायरेक्ट सूर्य की किरणें नहीं गिरने से आपका जो फल का कलर है वो चमकीला होगा, दूसरा उसमें फल मक्खी जो कीट होता है वो अंडे नहीं दे पाएगी तो फल मक्खी से बच जाएगा, और उसके साथ साथ में आपका फल का जो झड़ना है वो भी कम होगा। बिल्कुल। और तुड़ाई में क्या सावधानियां रखें? जिस तुड़ाई की जैसे आप बात कर रहे हैं कि हमेशा आप फल जब तोड़ते हैं, आम का फल तोड़ते वक्त हम डंठल के साथ नहीं तोड़ते हैं, उसको नीचे से तोड़ लेते हैं और उसमें से सेप ऊज होता है, जैसे लसलसा उसमें वो निकलता है और उस आम के ऊपर फल के ऊपर वो लग जाता है, उसकी वजह से वहाँ से आपका जो फल की जो शाइनिंग है वो खत्म हो जाती है। तो फल को तुड़ाई के समय ध्यान रखें कि उसका जो डंठल है उसके साथ में तोड़े और उसको उल्टा रखें कुछ 10 से 15 मिनट के लिए, तो क्या होगा उससे वो ऊज बाहर निकलेगा, फल पे नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने सुना कि अगर आप आम और लीची की समसामयिक देखभाल पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। तमाम शुभकामनाओं के साथ कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। डॉक्टर साहब, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार।